हमारी इजाजत के बगैर बानी की सेहत पर कोई बयान या फैसला नहीं होगा। पार्टी हमारे भाई की सेहत के मामले पर मदाखलत न करे। अलीमा खानम पीटीआई क़यादत पर बरस पड़ी। कहा बहुत हो गया, जो बानी पीटीआई के बयानी का बोझ नहीं उठा सकता वो एक तरफ हो जाए। पार्टी ऐसे मुतमईन है जैसे बानी का इलाज हो गया हो। बानी की सेहत पर पार्टी की तरफ से कुछ होता नजर नहीं आ रहा। और सिक्योरिटी फोर्सेस के चंद रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, 34 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा में 4 झड़पों में 26 खवारिज मारे गए। शुमाल वज़ीरिस्तान हसन खेल में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान खारजी दहशतगर्द हलाक। लकी मरवत में 3 खवारिज। बनू में झड़प में 10 खवारिज हलाक। मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई, 12 खवारिज अंजाम को पहुंचा दिए गए। जोब के इलाके सिम्बाजा में कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयों का हदफ भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म अनासिर फितनल खवारिज का और फितनल हिंदुस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध की मुलाकात। मुराद अली शाह की सूबे के तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त और ब्रीफिंग। वजीर आजम की तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा मखलूत हुकूमत में बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफर मजीद तेज किया जा सकता है। इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और मुशावरत पॉलिसीज के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। सिंध के सियासी उमूर और बाहमी दिलचस्पी के दीगर मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मुतालिका वजारतों को सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राबिता रखने की हिदायत। एक साल से हम 17 मरतबा चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 14 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए और हमारा एक ही मुतालिबा है कि खान साहब के केसेस को लगाएं, उनकी समाअत करें, इंसाफ पे मबनी फैसले करें। एक साल में 17 बार हाई कोर्ट और 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके, उसके बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। रजिस्ट्रार की तरफ से इतना बताया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 और अलकादिर का केस कल लग जाएगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं अदालत ने हफ्तावार 2 मुलाकातों का हुक्म दिया। जिस दिन जेल सुपरिटेंडेंट को मुलाकात का कहा गया उसी रोज अडयाला गए, मुलाकात नहीं कराई गई। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात। सलमान सफदर का कहना है चीफ जस्टिस ऑफिस ने अलकादिर ट्रस्ट केस में मुतफर्रिक दरखास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्तें कल सुनी जाएंगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। रोस्ट्रम पर आकर चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी का कहना है बानी पीटीआई के केस नहीं लग रहे, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती थी। ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की, रोस्ट्रम पर जाकर सलाम किया, जवाब नहीं मिला। हम दिखाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज या इंतशार की सियासत नहीं करती, तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं। सुहेल आफरीदी ने अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम रद्द कर दिया। कहा ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं, कोई इशू बनाकर खबरों में आना चाहता है तो हम जिम्मेदार नहीं। चारों सूबों के साथ मिलकर दिन रात अगर हम मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास वो कुछ है जो दुनिया के कई ममालिक के पास नहीं है। मेरी टीम पूरी यकसू है इसके ऊपर कि टैक्सेस के ऊपर हमें फिलफौर कमी करनी होगी। अच्छे दिनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चारों सूबों, वफाक और अस्करी क़यादत को मिलकर दिन रात काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा बिला वास्ता टैक्सेस में कमी और बिलवास्ता टैक्स से मुतालिक मसाइल हल करना होंगे। कारोबारी हजरात सार्फिन से टैक्स लेकर जेब में डाल लेते हैं। कारोबारी अफराद शफाफियत अपनाएं ताकि गरीब आवाम पर बोझ कम हो। बास प्रोग्रामों का IMF से कोई लेना देना नहीं, हमारी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PSDP डाटा पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। से
उनके साथ डिस्कशन यहाँ शुरू होगी। इट विल बी ए Q3 रिव्यू, जिसमें क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स हैं, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, एक फॉरवर्ड लुकिंग डिस्कशन होगी। टारगेट रिवाइज होने के चांसेस हैं? अभी तो आने तो देना, उनके साथ डिस्कशन होगी। एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, वी आर इन अ गुड पोजीशन। मुत्तहिदा अरब इमारात से कर्ज रोल ओवर का कोई मसला नहीं, इस हवाले से राबते में है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IMF का वक्त कराची पहुंच चुका है, पीर से इस्लामाबाद में बातचीत होगी। IMF वक्त के साथ टैक्स रेवेन्यू पर भी बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, UAE पाकिस्तान में $2 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर से नहीं निकालेगा। अरब इमारात में कर्ज रोल ओवर कराने की यकीन दहानी कराई है। इस बार जो रोल ओवर होगा उसकी मुद्दत ज्यादा होगी। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। मुज़ाकिरात का आगाज कल से कराची में होगा। स्टेट बैंक के माहिरीन मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात से आगाह किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक़्तिसादी जायजा लिया जाएगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदे और $1.2 अरब मिलने की तवक्को। बलोचिस्तान के इलाके बुलेरा में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलोच खानदान के घर पर मार्टर गोलों से हमला। 3 मासूम बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हमलावरों ने घर को मकीनों समेत आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का घेराव करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की मजम्मत, कहा दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ारत दाखिला में सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, तमाम IGs, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद शरीक। अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। आसिफ जरदारी को कराची के चैलेंजेस पता हैं, ऐसा नहीं कि कोई जानबूझकर काम नहीं करता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, आसिफ जरदारी हमारे बड़े हैं, डांट भी सकते हैं। वज़ीर आला फील्ड में है, उनकी नीयत काम करने की है। वफाकी वज़रा और गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। PP क़यादत से कहता हूँ, वफाक से जवाब तलबी करें। मसाइल हैं, लोग मायूस ना हों, सब हल करेंगे। इस्लामाबाद, पेशावर, स्वात, चित्राल, कुरम और गिरदोनवाह में 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदूकश में 114 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था। वज़ीर आज़म की तरफ से पॉलिटिकल लोगों के साथ मुज़ाकरात में तो मुकम्मल संजीदगी है। अब तहरीक इंसाफ है, उसका भी एक बहुत बड़ा तबका मुज़ाकरात चाहता है। वो जो हार्ड लाइनर है वो भी थक गए हैं। अब सियासतदानों से बात करने पर हुकूमत और वज़ीर आज़म संजीदा है। अगर अक्ल और तदब्बुर से काम लिया गया तो मुज़ाकरात की मेज़ सज सकती है। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, बानी PTI को जब एहसास हुआ उनकी टीम उनको डॉज करा रही है और कुछ नहीं कर रही, फिर इन्होंने महमूद खान अचकज़ई को नामजद किया। हमने अफगानिस्तान से मामलात बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश की। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है, भाई बनकर रहे। अगर वहाँ से आकर हमारे बच्चों को शहीद करेंगे तो इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते।